लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, अब मैं जो आपको आगे बताने वाला हूं उसमें कांग्रेस पार्टी अकेली रह जाएगी। अभी तो सब साथ खड़े। एमबीए उलझ गया है। राहुल गांधी को छोड़कर जाने की तैयारी है क्योंकि सीट शेयरिंग पर बात उलझ गई है। शरद पवार भी, उद्धव ठाकरे भी पीछे हट गए। उधर समाजवादी पार्टी ने तो 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। जो 2 लड़कों की जोड़ी थी उसमें देखिए कितना बड़ा गैप आ गया। और इधर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया, हरियाणा में भी आईना दिखा दिया। तो सोचिए आप, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अब सिर्फ अकेले क्या यात्रा करेंगे? यही सवाल है सबसे बड़ा, क्योंकि लगता है कि कांग्रेस और हार का साथ चोली दामन का हो गया है। विधानसभा चुनाव में हार पर हार मिलती रही और ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। लेकिन अब कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां भी अलर्ट हो गई हैं, जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। देख लीजिए दर्शकों, हरियाणा में रिजल्ट आया कल और आज क्या हुआ? यूपी विधानसभा उपचुनावों के लिए अखिलेश ने लिस्ट जारी कर दी 6 उम्मीदवारों की। 10 सीट पर चुनाव, वो भी कांग्रेस की सहमति के बिना, पूछा भी नहीं। तो सवाल ये कि क्या लोकसभा चुनाव में बनी 2 लड़कों की जोड़ी दरार आ गई है? क्या ये जोड़ी टूटने वाली है और कांग्रेस अब अकेली रह जाएगी? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रह जाएगी? इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट दिखाता हूं। हरियाणा में कांग्रेस की जलेबी वाली दुकान बंद होने के बाद कांग्रेस अपनों के ही निशाने पर है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की बात कही जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी। यूपी उपचुनाव में अब वो टूटती दिखाई दे रही है। कारण है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने लगता है अकेले ही उपचुनाव में उतरने का मन बना लिया है, क्योंकि खबर है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 5 सीटें मांगी थी, जिसमें मझवा और फूलपुर शामिल थी। लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए 6 उम्मीदवार उतार दिए, और उन सीटों पर भी जो कांग्रेस मांग कर रही थी। अब कहा जा रहा है कि बची हुई सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें दी जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी हरियाणा में 1 सीट मांग रही थी, वो भी कांग्रेस ने नहीं दी। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से गठबंधन में गांठें बहुत गहरी पड़ गई हैं। जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको तय करके। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले अखिलेश कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। शायद इसी वजह से उन्होंने एकाएक लिस्ट जारी कर दी। लेकिन उनकी इस लिस्ट पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। बीजेपी इसे परिवारवाद बता रही है। अखिलेश का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और सिर्फ उसी के लिए कार्य कर। हरियाणा में कांग्रेस का डिब्बा गुल होने के बाद अपनों ने हल्ला बोल दिया है और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से हो गई है। तो देख लिया आप, यानी एक हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और पूरा इंडिया अलायंस बिखर गया है। अब कांग्रेस पार्टी अकेली रह जाएगी दर्शकों। लेकिन देखना होगा कि आने वाले चुनावों में ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।